नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए जी, शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ में। भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बनकर जो है इतिहास रच दिया है। त्रिपुरा की रहने वाली दीपा ने ताशकंद उज़्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं के वॉल्ट व्यक्तिगत फाइनल में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी, ध्यान दीजिएगा। दीपा कर्माकर जो कि जिमनास्ट इंडियन और एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है, इस स्पोर्ट में। चलिए जी, अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। घाना की नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इनने अपनी 4G और 5G क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रिलायंस जियो की सहायक कंपनी टेक महिंद्रा और नोकिया के साथ सहयोग किया है ना। देखिए, सबसे पहले तो आपको सुन के शायद ये लग रहा होगा कि रिलायंस जियो की सहायक कंपनियों में टेक महिंद्रा और नोकिया कब से है। तो जी हाँ, ये शामिल है, समय हो गया है और जानकारी भी हमने इसकी दी थी। ठीक है, घाना की एक कंपनी है, इसने सहयोग किया है। भारत की दूरसंचार सफलता का अनुकरण करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए घाना का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं को बढ़ाना है। और इसके लिए जाहिर तौर पर यदि डिजिटल सेवाओं को बढ़ाना है तो 4G और 5G क्षमताओं को भी बढ़ाना पड़ेगा ही, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की अगली जानकारी को। अगली जानकारी, देश की अग्रणी प्राकृतिक गैस पारेषण और वितरण कंपनी गेल लिमिटेड ने अपने पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र के चालू होने के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गेल ने अपने पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र को शुरू किया है, वो भी मध्य प्रदेश के विजयपुर में। ठीक है, यह संयंत्र गेल के नए और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है। गेल के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। गेल इंडिया जो है GAIL, ठीक है, गैस पारेषण और वितरण कंपनी, है ना। पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और जानकारी भी मिलेगी, काफ़ी अच्छी ये बात है और आप थोड़ा सा इस बारे में जानेंगे भी। ठीक है जी, बाकी ये जो जानकारी थी काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। और थोड़ा सा क्यों हम इसको ले रहे हैं, तो ये जो हरित हाइड्रोजन जानकारी, ये जो शब्द है, ये टर्म के बारे में ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, नेपाली पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने मौजूदा सीज़न के दौरान 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है। फोटो जर्नलिस्ट ने इसके रूप में काम करने वाले श्रेष्ठ ने 12 मई, 19 मई और 25 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। एक ही सीज़न या एक ही माह आप बोल सकते हैं इसमें। यहाँ पर जो पूर्णिमा श्रेष्ठ हैं, इन्होंने एक वाकई में असाधारण उपलब्धि है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद एक बार 12 मई को चढ़ी, फिर 19 मई को चढ़ी, फिर 25 मई को चढ़ी। सोचिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक है और लेकिन इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई कह भी नहीं सकता, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। भारत सरकार जीवन बीमा निगम में सबसे बड़ी शेयर धारक होने के नाते LIC द्वारा प्रति शेयर 6 रुपये के अंतरिम लाभांश की घोषणा के बाद 3,662 करोड़ रुपए का लाभांश प्राप्त करेगी। ठीक है, LIC में जो सबसे बड़ी शेयर धारक होने के नाते जो है यहाँ पर 6 रुपये के अंतरिम लाभांश की घोषणा के बाद है अब 3,662 करोड़ रुपए का लाभांश हम प्राप्त करेंगे, ऐसा LIC के द्वारा बोला गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। LIC ने 31 मई 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही में 13,782 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है और जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4.5% की वृद्धि है। आगे बढ़ते हैं,
खाद्य और पोषण बोर्ड महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा जो सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों को तार्किक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसको विभिन्न निकायों को तर्कसंगत बनाने की सरकार की योजना के हिस्से के रूप में आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया है। बहुत बहुत ज़रूरी जानकारी है। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार का एक बोर्ड था, खाद्य और पोषण बोर्ड, लेकिन ये जो तकनीकी शाखा थी इसको सामुदायिक कार्यक्रमों में तार्किक सहायता प्रदान करने के लिए ये जिम्मेदार थी। इसको विभिन्न निकायों को तर्कसंगत बनाने की सरकार की योजना के हिस्से के रूप में अब आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया है। भंग करना जो है मतलब अंत कर दिया गया है, इसका ये अर्थ है। काफ़ी ज़रूरी है ये जानकारी, देखिएगा क्या प्रोसेस होती है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, भंग क्यों किया गया, कब किया गया, कैसे किया जाता है, कौन सा अधिकारी करता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कभी भी किसी भी वक्त कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।